ओम शांति। बाप दादा को महसूस करेंगे सूक्ष्म वतन में विराजमान है अपने कमलासन पर। हम बिल्कुल बाप दादा के सामने दृष्टि दे रहे हैं बाबा। शक्तियों की दृष्टि, इसमें स्नेह भरा हुआ है। दृष्टि लेते लेते 20 फरवरी 2023 की साकार महावाक्यों का चिंतन करेंगे। क्या कहा बाबा ने? बाबा ने याद दिलाया हम सभी को कि हम कौन हैं। शिव शक्तियां हैं। और शिव शक्तियां किसने रची हैं? शिव बाबा ने संगम पे अवतार लेकर अपना वारिस बनाया है। उनसे हमारी पैदाइश हुई है। हमें अपना बनाया है उन्होंने और हमने बाबा को अपना बनाया है। हम शक्तियां, मेल फीमेल की बात नहीं है इसमें, आत्मा की बात है। हम शक्तियां, शिव शक्तियां। तो बाबा आते हैं और जब वो आते हैं तब हम उनके साथ मददगार बनते हैं। किस कर्तव्य में? पतित दुनिया को पावन बनाने के कर्तव्य में, पतित सृष्टि को पावन सृष्टि बनाने के कर्तव्य में। क्योंकि यह कर्तव्य अलावा बाप के और कोई कर नहीं सकता। किसी मनुष्य का ये कर्तव्य है ही नहीं। मनुष्य युग परिवर्तन कर ही नहीं सकता। तो परमात्मा को स्वयं आना पड़े युग को परिवर्तन करने के लिए। तो हम सभी आत्माएं परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। निराकारी परमपिता और निराकारी ही हम बच्चे और निराकारी ही दुनिया के रहने वाले। और वो अपनी निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आकर साकार शरीर धारण कर फिर सम्मुख बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर अपना ज्ञान देने का, ज्ञान सागर है ना, ज्ञान देने का पार्ट बजाते हैं, वारिस बनाते हैं, वर्षा देते हैं। तो शिव शक्तियां हम मशहूर हैं। शिव शक्ति अर्थात शिव की औलाद, शिव के बच्चे, शिव के वारिस। तो इस दुनिया में कहते तो हैं पतित पावन आओ, लेकिन पतित पावन कौन है ये नहीं जानते। तो पतित दुनिया तो कलयुग को कहेंगे और पावन दुनिया सतयुग को कहेंगे। ऐसा नहीं कि निराकारी दुनिया पावन दुनिया है, नहीं। वहाँ तो हम आत्माएं सदैव पावन रहते ही हैं, अपनी ओरिजिनल अवस्था में है वहाँ तो। लेकिन सतयुग, सतयुग है पावन दुनिया, जहाँ हम साकारी रूप से, साकारी चोला धारण कर, सतो प्रधान 16 कले संपन्न चोला धारण कर अपना पार्ट बजाते हैं। पार्ट बजाते हैं किसके आधार पे? जो संगम युग पे हम आत्माओं ने जमा किया है। संगम युग पे बाबा के साथ उनके कर्तव्य में हम सभी आत्माओं ने अपनी अपनी सहयोग की अंजलि दी है। उस आधार पर तो शिव बाबा कहते हैं तुम सब वारिस हो।
हम सब वारिस हैं, इस ब्रह्मांड में रहने वाले हैं और इसी ब्रह्मांड के मालिक हैं। हालांकि ब्रह्मांड का मालिक बाबा है, लेकिन बाबा बच्चों को बिल्कुल अपने समान देखते हैं। तो ब्रह्मांड का मालिक आकर हमें भी मालिक बनाता है और फिर यही सृष्टि पे आके पार्ट बजाना है हमें। जाना है परम धाम, लेकिन वापस आके यहीं पे ही पार्ट बजाना है। तो ये चक्र है, ये चक्र ऐसे ही फिरता आया है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। तो जब लेते लेते पतित बन पड़ते हैं, तब बाबा आता है और आकर पावन बनाता है। और जब हम पावन बनते हैं, जब हम पावन बनते हैं, तभी सूर्यवंशी विजयमाला के दाने बनते हैं। धर्मराज भी सलाम करता है। धर्मराज भी देख नहीं सकता कि मेरा इन महान मूर्तियों को देखना ये कायदा नहीं है, तो वो देख भी नहीं सकता। जैसे बाबा ने कहा ना कि धर्मराज की सजाएं खानी पड़ती है और विजयी रत्नों को धर्मराज देखता है, अर्थात कड़ी निगाहों से देखता है। तो यहाँ तो देखने की दरकार ही नहीं, यहाँ धर्मराज का कोई काम नहीं। तो बाबा समझाते हैं कि परम पिता तो शिव बाबा है, लेकिन परम पिता आकर रचते हैं जगत पिता और जगत अम्बा को। जगत पिता और जगत अम्बा द्वारा पालना, उनके कंबाइंड स्वरूप श्री विष्णु द्वारा पालना, ब्रह्मा सरस्वती के द्वारा स्थापना। तो बाबा आकर इनको रचते हैं, इनके द्वारा सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना कि मनुष्य बड़े बड़े राजाओं के वारिस होते हैं, ये फैमिली से कनेक्शन है इस संबंध का। वारिस सन्यासियों से नहीं, फैमिली से इसका कनेक्शन है। जो फैमिली में रहते हुए, तो जब रहते हैं तो मिल्कियत मिलती है, और मिल्कियत मिलती है तो वारिस कहा जाता है कि इस सारी मिल्कियत का वारिस ये बच्चा है। तो बाबा आता है और हम बच्चे बनते हैं, तो बाबा की मिल्कियत क्या है जिसके हम वारिस हैं? वो है स्वर्ग, सतयुग की दुनिया, सूर्यवंशी राजधानी, सूर्यवंशी साम्राज्य है। वो है मिल्कियत जिसके हम मालिक हैं। तो हमें अब मिल्कियत मिलती है बाबा द्वारा। जो हमें 2500 वर्ष बीतने के बाद आत्मा विकारों में प्रविष्ट हुई, रावण के राज्य में अपना राज्य गंवाकर रहने लगी, और रहते रहते 5 विकारों की मिल्कियत, एक तरीके से 5 विकारों की प्रवेशता सब में हो गई। तो जिसका ही दान शिव बाबा को हम देते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, क्योंकि ग्रहण लग गया, कला एक भी नहीं रही, काले बन पड़े। तो जब बाबा आए तब वो गोरा बनाए, और गोरा भी कब बनाए? जब हम उसको सर्व बुराइयों का दान करें, उसे सौंप दें। तो बाबा ने कहा कि नारायण बनना है तो भूतों को भगाना है, क्योंकि बाबा तो नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनाने ही आते हैं। तो हमेशा अपने को हकदार महसूस करते हुए यह याद रखना है कि अपने घर का और जायदाद का मालिक हमें किसने बनाया है? बाबा ने बनाया है। तो बाबा ने कहा कि जब कोई ऐसे काम करते हैं तो पुलिस का अगर नाम सुनते हैं तो पीला पड़ जाते हैं। तो अभी जो पढ़ाई, ऊंच से ऊंच पद हमें मिलता है जिस पढ़ाई के आधार पर, तो उसमें बाबा को बहुत याद करना पड़ेगा। बाबा की याद बहुत चाहिए। क्यों चाहिए?
क्योंकि जितना याद करेंगे उतना ही पावन बनेंगे और पावन दुनिया का राज्य प्राप्त करेंगे, पावन दुनिया में राज्य कर सकेंगे। तो बाबा को याद करते हैं ना कि बाबा के पास जाएं अब, तो वहाँ जाकर फिर यहाँ आकर राज्य करेंगे। तो कहते हैं ना कि शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, शिव ने पार्वती को कथा सुनाई अमरनाथ की। तो बाबा कहते हैं कि केवल एक पार्वती थोड़ी होगी जो कथा सुनेगी, यहाँ तो अनेकों पार्वतियों की बात है, आत्माओं की बात है। तो महसूस करेंगे सभी को, सभी आत्माएं बाबा से, ज्ञान सागर से, सत्य ज्ञान की लहरें महसूस करेंगे खुद में समाते हुए। 5 तत्वों की इस दुनिया से परे। अपने धाम में, पार वतन में सदा रहने वाली हम पार्वतियां। तो बाबा समझाते हैं कि पावन बनाने वाला केवल एक है, बाकी तो सब पतित ही बनाते आए हैं। पावन बनाने वाला एक है। और सबसे पहले पहले कौन पावन बनता है? जगत पिता और जगत अम्बा पावन बनते हैं, और फिर उन द्वारा जो शक्तियां हैं वो पावन बनते हैं, और फिर स्वर्ग की स्थापना होती है एक बाप के द्वारा। तो बाबा ने कहा कितना नशा रहना चाहिए इस बात का कि वर्तमान में भी सर्वश्रेष्ठ और भविष्य में भी सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि बाबा हमें गोद में लेकर स्वर्ग का मालिक बनने लायक बनाते हैं। तो हमारा आज का होमवर्क यही है कि शिव बाबा हमें गोद में लेकर स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। इसी पर ही योग अभ्यास कि बाबा की गोद में बैठ गए और बाबा फिर हमें तैयार कर रहे हैं, हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, हमें स्वर्ग में जाने लायक बना रहे हैं। क्योंकि खास हम बच्चों को ही बाबा ने वारिस बनाया है, हमारा पार्ट है। तो बुद्धि इतनी विशाल हो जो समझ सके तीनों लोकों को, चारों युगों को, पांचों स्वरूप को, परमात्मा को, 5000 साल के इस सृष्टि चक्र को समझ सके कि पहले देवी देवताओं का राज्य था जो भगवान द्वारा स्थापन किया गया था। कब किया गया था ये नहीं जानते। फिर उसके बाद द्वापर आया, विकारों में प्रवेशता हुई, भक्ति की शुरुआत हुई, सन्यासियों का मार्ग चला, ऋषियों का मार्ग चला, ऋषियों के बाद भक्ति भी जोर शोर से चली, फिर भक्ति भी तमो प्रधान हुई, और भक्ति तमो प्रधान होने के बाद संन्यास मार्ग का बोलबाला रहा कलयुग के आदि में। और फिर सन्यासी होते 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 वो भी जब तमो प्रधानता की तरफ गए, और जब कुछ भी पावन और शुद्ध और सत्य बचा ही नहीं, तब बाबा को आना पड़ा। तब शिव बाबा आए पावन बनाने के लिए, क्योंकि और तो किसी का कर्तव्य ये है ही नहीं। तो जैसे कई धर्मों में या कई उसमें कहते हैं कि जो इस लड़ाई में मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा और उसको वहाँ जाकर यह मिलेगा। तो बाबा कहते हैं उन लड़ाइयों की बात नहीं, ये तो माया पे जीत पाने की लड़ाई की बात है, और जीत पाने की विधि केवल बाबा ही सिखाते हैं। कैसे सिखाते हैं? गोद लेकर, अडॉप्ट करके।
तो जब बाबा आता है तो हर तरफ से बुद्धि योग हमारा टूट जाता है, क्योंकि साथी मिल गया, साथी की पहचान मिल गई। तो बुद्धि योग कहाँ भी ठहर ही नहीं सकता, केवल और केवल एक तरफ, एक की तरफ, बाप दादा और हम, बस। और किसी तरह बुद्धि योग जा ही नहीं सकता। तो बाबा ने कहा कि बनते भी राजा हैं और प्रिंस प्रिंसेस ही मित्र संबंधी होंगे। जो सतयुग में मित्र संबंधी होते हैं वो भी प्रिंस प्रिंसेस ही होते हैं, साथ ही भावी महाराजा महारानी ही होते हैं। तो यहाँ पे हम ब्राह्मण कुल के हैं, वहाँ पे देवताओं अथवा देवता देवी कुल के हम होंगे। तो नारद का मिसाल बाबा ने दिया कि नारद भक्ति करता था। तो बाबा ने कहा कि तुम अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो, भक्ति कर दो, क्योंकि ज्ञान जब नहीं है, परम पिता परमात्मा को नहीं पहचाना है, तो सतयुग में जा नहीं सकते। जाने के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ ही नहीं होगा तो जाएंगे कैसे। तो बाबा ने कहा कि 5 विकारों का ये दान बिल्कुल बिल्कुल देना है और खुश मिजाज रहना है। खुश मिजाज, एकदम खुशी। क्योंकि अगर हम देखें तो कुछ भी मायने नहीं रखता, कुछ भी मायने नहीं रखता जीवन में अपनी खुशी ना कम हो, हमारी खुशी को कोई चीज़ नहीं ला पाए। क्योंकि जब हम खुश हैं तो सारे कार्य, सारा पुरुषार्थ, सब कुछ आसान है। और जब हम किसी बात के फेर में आके उतने खुश नहीं रह पाते जितना हमें रहना चाहिए, जितना पापा देखना चाहता है, तो फिर चेहरा मुरझाया हुआ और फिर भारी लगता है, फिर भारी लगने लगता है। तो भारी नहीं, क्योंकि मंजिल बहुत बड़ी है, विश्व का मालिक बनना है और अनेक बार बने हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं कह सकता, चाहे सन्यासी हो, चाहे मठ मंडलेश्वर हो, चाहे कोई महान राजा रहा हो, वो ये नहीं कह सकता कि हम विश्व के मालिक हैं। लेकिन हम ब्राह्मण बच्चे बाबा का हाथ पकड़कर अनगिनत बार विश्व के मालिक बने हैं, अनगिनत बार विश्व के मालिक बने हैं और माया को हराया है, रावण को हराया है। रावण तो हारा ही हुआ है, अनेकों बार का हारा हुआ। तो बाबा ने कहा मदार है सारा पुरुषार्थ पे, पुरानी दुनिया का कुछ भी याद अब हमें नहीं करना है, क्योंकि वो करने से खुशी स्थायी नहीं रहती, देह अभिमान भी आता है। तो बाबा ने कहा कि याद रहे कि हम बाबा के हैं और बाबा ने हमें ब्रह्मांड का मालिक बनाया है, बाबा ने हमें विश्व का मालिक बनने का वर्षा दिया है। तो ये नशा कि विश्व के मालिक हम बनते हैं, विश्व के मालिक बनते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि नशा भूल जाता है, भूल पड़ जाती है, और जब भूल पड़ जाती है तब फिर ग्रहचारी बैठती है, तब फिर सर्विस के समाचार, और उसके समाचार में बाबा को लिखते हैं कि बाबा ऐसा ऐसा हो गया, बाबा ऐसा ऐसा हो गया। फिर बाबा पत्रों के जवाब देते हैं, समझाने देते हैं। तो बाबा ने कहा कि सर्विसेबल जो बच्चे हैं उनकी मैं बहुत महिमा करता हूँ, क्योंकि सर्विसेबल बच्चे ही दिल पे चढ़ते हैं ना, सपूत बच्चे माँ बाप को फॉलो करते हैं। तो बाबा ने कहा कि सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, इसको ही ज्ञान कहा जाता है। जब तक सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जाना तो ब्लाइंड है, अर्थात क्या बीत गया सृष्टि पे, क्योंकि हम यहाँ पे ही आके पार्ट बजाते हैं, तो यहाँ का ही जानना ज़रूरी है। तो क्या बीत गया सृष्टि पे, और क्या आने वाला है सृष्टि पे, और क्या चल रहा है सृष्टि पे, इन तीनों कालों को पहचानना और फिर बुद्धि से दर्शन करना और बुद्धि से रमण करना तीनों कालों में, यही ज्ञान है।
सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तो हम सुदर्शन चक्र के रूप में या चिंतन के रूप में ज़रूर चारों युगों को घूमेंगे, कम से कम 2 से 3 बार दिन में, क्योंकि उससे बुद्धि की विशालता में वृद्धि होती है, बुद्धि का स्तर सोचने का बढ़ता है, व्यापक होता है। तो बाबा ने कहा कि महाभारत लड़ाई तो देखो सामने खड़ी है, इसलिए समझदार रहना है। कोई भी भूत हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। बाबा ने मत दी है ना भूतों को भगाने की, तो दुनिया से ममत्व बिल्कुल खत्म। बुद्धि योग दुनिया में ना रहे, ये कंडीशन है। बुद्धि योग दुनिया में नहीं रहना चाहिए। बुद्धि योग कहाँ रहे? परम धाम में रहे, सूक्ष्म वतन में रहे, या नई दुनिया में रहे, सुख धाम में रहे। यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो गंदगी बहुत है। तो बाबा ने कहा कि दो चीज़ें, स्वीट होम और राजधानी। तो परम धाम में बाप दादा, हम और सभी 800 करोड़ आत्माओं का सिजरा, और फिर नई दुनिया में अपनी राजधानी में। तो बुद्धि योग वहाँ पे रहे हमारा, उसको याद करना है। तो ठीक है जी, मुरली पूरी हो गई। बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो ऐसे ही बाबा का हाथ पकड़ के, सामने बैठे थे ना बाबा के, तो बाबा का हाथ पकड़ के आंखों में आंखें डालते हुए हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। बाबा आंखों में देखते रहे। शुक्रिया बाबा, हमें पर्सनल पालना देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा से वरदान लेंगे ऐसे ही। बाबा ने कहा छोड़ो तो छूटो, इस पाठ द्वारा नंबर 1 लेने वाले उड़ता पंछी भव। तो बाबा ने कहा उड़ता पंछी बनने के लिए यह पाठ पक्का करो कि छोड़ो तो छूटो। किसी भी प्रकार की डाली को अपने बुद्धि रूपी पांव से पकड़कर नहीं बैठना। इस पाठ से ब्रह्मा बाप नंबर 1 बने। यह नहीं सोचा कि साथी मुझे छोड़े तो छूटूं, संबंधी छोड़े तो छूटूं, विघ्न डालने वाले विघ्न डालने से छोड़े तो छूटूं। स्वयं को सदा यही पाठ प्रैक्टिकल में पढ़ाए कि स्वयं छोड़ो तो छूटूं। नंबर 1 में आने के लिए ऐसे फॉलो फादर करो। ओम शांति। स्लोगन है आज का, जिनके संकल्पों में एक बाबा है उनकी मनसा सदा शक्तिशाली है। ओम शांति। तो आज का होमवर्क है कि बाबा ने हमें गोद में बिठाया, तो बैठ जाएंगे अभी सभी बाबा की गोद में। और बाबा ने गोद में बिठाकर हमारा साज श्रृंगार कर रहे हैं, पावन बना रहे हैं, स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं अपने गोद में बिठाकर। और मालिक बनाकर फिर बाबा चले सत्युग की दुनिया की तरफ, और वहाँ हमें सिंहासन पर बिठा कर आए। तो बहुत गहराई से इसे महसूस करेंगे कि बाबा ने हमें ऐसा बनाया है, स्वर्ग का मालिक। ओम शांति।